हेलो एवरीवन। जब हम टाइम और टेंसेस की हम बात करते हैं तो इसके अंदर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है कि टाइम और टेंस को एक समझ लेते हैं। अगर मैं टाइम और टेंसेस की मैं बात करूं तो दोनों बिल्कुल ही अलग अलग दो बात है। ठीक है, ये मैं आपको समझाऊंगा भी और वेरीफाई भी यहाँ पर करके दिखाऊंगा। देखिए, काफी सारे बुक्स जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो टॉपिक लिखा होता है टाइम और टेंसेस, तो होता क्या है कि कई बार हम अच्छे से नहीं पढ़ते और दूसरी बारी बहुत सारी किताबों में क्लियर नहीं होता है। ठीक है, या फिर जो टाइम और टेंसेस का जो चैप्टर है वहां पर हमें टेंसेस के चक्कर में हम क्या करते हैं कि वो सिर्फ टेंसेस में हमारा ध्यान चला जाता है, या फिर ऐसा भी होता है कि उसमें टाइम जो है टॉपिक क्लियर ना किया हो। ठीक है, ऐसा भी होता है कि जो टेंसेस जब हम पढ़ते हैं तो जब टाइम और टेंसेस जिस भी चैप्टर में लिखा होता है तो उसके अंदर जैसे हम पेजेस टर्न करते हैं कुछ बातें लिखी होती है वो हमें समझ नहीं आती है और फिर उसके थोड़ी ही देर में स्टार्ट हो जाता है। F3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और आपका ये फ्यूचर हो जाता है। फिर उसके और चार टाइप्स आगे एलोब्रेशंस आपको उसके अंदर मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन उसके अंदर मिल जाएंगे। तो हम भूल गए टाइम। देखिए, टाइम और टेंसेस दोनों ही बिल्कुल अलग बातें हैं, यहाँ पर हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, जब मैं टाइम की मैं बात करता हूं तो टाइम का मतलब ये होगा, जैसे मैंने बोला 4 PM 2 PM, यस्टरडे, टुमारो, डे बिफोर यस्टरडे, प्रीवियस डे भी कह सकते हो आप। ठीक है, ये सारी चीजें आपका टाइम है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि जो टाइम है वह पास्ट के लिए यूज करते हैं, फ्यूचर के लिए यूज करते हैं और प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि टाइम का हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बना सकते हैं। ठीक है, बट टेंसेस से अलग है। अब कहोगे सर ये क्या बात होगी, जब आप टाइम का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बना सकते हैं, मतलब ये होता है तो फिर टेंसेस का क्यों नहीं होता है। देखिए, यही चीज इसी चक्कर में, कॉमन के चक्कर में हम फंस जाते हैं। देखो, मैं एक बात आपको कहता हूं, एक मैं सेंटेंस ले रहा हूं, ठीक है, आप उस चीज को देखिएगा। देखो, जब मैं टेंसेस की मैं बात करता हूं तो टेंसेस का मतलब सीधा 3 प्रकार के जो टेंसेस हो जाता है, आपका प्रेजेंट का हो जाता है, पास्ट का हो जाता है और फ्यूचर का हो जाता है। इस पे माइंड चला जाता है। मैंने एक पहले सेंटेंस लेता हूं। अगर मैं एक सेंटेंस लूं, यहां पर जो मैं बताने जा रहा हूं सारी चीजें ध्यान से समझे, एक डिटेलेशन है, आप इसको ध्यान से देखें। मैं यहां पर लिख रहा हूं कि यू आर डांसिंग। यह एक टेंस का टाइप है जिसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कह देते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई भी टाइम नहीं है। देखो, इसी को अगर मैं ये कह दूं, इसी को यू हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, तो फर्क क्या है। अब बोलोगे सर आप जानते हैं इतना, तो आप जब इसमें आप इसका आप जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पता चलेगा। आप इसको बोल दोगे कि ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है और ये भी आपका प्रेजेंट का ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये फर्क है। ठीक है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूंगा तो ये दोनों प्रेजेंट का ही एक पार्ट है, इसे दोनों प्रेजेंट का ही एक पार्ट है। अच्छा, और अब हम इसकी मीनिंग की ओर जाते हैं। ठीक है, जब मैं दोनों का मीनिंग पता लगाने की कोशिश करता हूं तो इससे ये पता चल रहा है कि वह व्यक्ति जिसके बारे में यहां पर मैं बात कर रहा हूं वह डांस कर रहा है, इसमें भी डांस कर रहा है। फर्क क्या है कि मैंने इसमें टाइम ऐड कर दिया है जिससे पता चल गया कि वह सुबह से डांस कर रहा है, इतना ही फर्क है। अब थोड़ा आप ये भी कह सकते हो कि सर ये भी तो फर्क है कि इसका जो टेंसेस है वो चेंज हो रहा है। टेंसेस का टाइप चेंज हो रहा है, टेंस नहीं चेंज हो रहा है, ये ध्यान रखो। क्या टेंसेस का टाइप चेंज हो रहा है लेकिन इसके अंदर टेंस चेंज नहीं हो रहा है तो प्रेजेंट का। और मैं ये भी कह सकता हूं कि इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव आ रहा है। क्यों बदलाव आ रहा है, क्योंकि रूल ऐसा कहता है, रूल के अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ रहा है। सेंस में कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि रूल ये कहता है कि जब मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को टाइम के साथ दिखाना होगा तो यहां पर थोड़ा सा बदलाव करना पड़ता है, ये बात है। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये दोनों जो ये पार्ट है इसमें जरा सा भी फर्क नहीं है और इस टाइम को मैं यहां पर ऐड कर देता हूं, यू आर डांसिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मीनिंगफुल है सेंटेंस, ऐसी बात नहीं है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा बिगड़ गया मैं ये कह सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहां पर जोड़ रहा हूं यहां पर ये वाले फ्रेज को, तो इसका मतलब मैं इसको हटा भी सकता हूं, तो इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं मैं। ठीक है, मैंने बोला यू आर डांसिंग सिंस मॉर्निंग या फिर यू हैव बीन डांसिंग
सिंस मॉर्निंग, किसी को भी, दोनों में से किसी को भी ले लो, इसका इफेक्ट टाइम के ऊपर नहीं पड़ा, या मैंने टाइम जोड़ भी दिया तो इसका कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि एक्टिंग जो हो रही है, मतलब जो एक्ट हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, जो वर्ब का क्रिया हो रहा है, वह ये बताना चाह रहा है कि वह किस टाइम से हो रहा है, ये मैं कह सकता हूं। लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग बातें हैं, क्योंकि जब मैंने इसको हटाया तो इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करा, इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करा, और जो ये है वो आप बखूबी जानते हैं कि ये टेंसेज है। तो कहां इफेक्ट पड़ा? जब मैंने टाइम को यहां से हटा दिया तो ये टेंसेज के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि टाइम और टेंसेज दोनों अलग अलग चीज है। टाइम जहां पर एक यूनिवर्सल टर्म है, जहां पर सभी चीजें पूरे कंट्री में या फिर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम रहता है, वहीं पर अगर मैं टेंसेज की मैं बात करूं तो यह एक भाषा है, और ये अलग अलग कंट्री या फिर ओरिजिन या फिर क्षेत्र के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसमें चेंजेस आ सकते हैं, थोड़ा सा बदलाव आ सकते हैं, या ज्यादा भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यह भाषा है तो ये इसमें चेंजेस आ सकता है। तो मेरा कहने का निष्कर्ष यहाँ क्या निकला कि जो टेंसेज है वह चेंजेस होता है, क्योंकि यह लैंग्वेज एक भाषा है, पर्टिकुलर ओरिजिन टू ओरिजिन या फिर आप कंट्री टू कंट्री, ठीक है, या क्षेत्र से क्षेत्र, एरिया वाइज इसमें कुछ चेंजेस आ सकता है, ओके। तो ये, लेकिन टाइम की अगर मैं बात करूं दूसरी जगह तो टाइम में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, यह एक यूनिवर्सल टर्म है और ग्रामर से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग थी, ये आप ध्यान रखें। और थोड़ा सा मैं बताऊं आपको, समझना अच्छे से है, कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी बातें की जाती है कि टेंसेज हो गया, टाइम एंड जो टेंसेज होता है, स्पेशली टेंसेज का चैप्टर है, 4 दिन में खत्म हो जाते हैं, 5 डेज में खत्म हो जाते हैं। कई तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, कई तो ऐसे हैं कि वो कहते हैं भैया 1 घंटे में खत्म करा दिया। देखो रूल्स को रट लेना, टेंसेज आ जाना नहीं है, ठीक है, नहीं तो फिर बहुत सारे टीचर्स हैं, यहाँ तक किसी की भी मैं बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं पर्टिकुलर किसी का नाम ले रहा हूं, वो मैं भी हो सकता हूँ या कोई भी हो सकता है। लैंग्वेज एक डीप चीज होती है, इसे कुछ घंटे में या कुछ डेज में क्लियर नहीं की जा सकती, ये आप ध्यान रख लो, ठीक है। आप जानते हैं कि हम एक नेटिव स्पीकर है, अगर मैं हिंदी की मैं बात करूं तो आप हिंदी भी अगर आप डिटेल में पढ़ोगे ना, और इसकी कुछ वर्ड्स की ओरिजिन देखोगे या फिर इसका स्ट्रक्चर पढ़ोगे, तो आप मानोगे कि सर हमें हिंदी में भी और पढ़ने की आवश्यकता है, मुझे हिंदी ग्रामर में भी वीकनेस है, मतलब प्रॉब्लम है। तो जब हमारा नेटिव लैंग्वेज, जो हमारा लैंग्वेज है खुद का, जो अपना लैंग्वेज हिंदी है, जब उसके ग्रामर में प्रॉब्लम हो रही है, तो भाई ये तो इंग्लिश है, ठीक है, ये तो हमारा नेटिव लैंग्वेज है ही नहीं, इसमें प्रॉब्लम होगी। तो ये कहना एकदम से ऑकवर्ड सा लगता है, गलत ही लगता है, सेंसलेस लगता है कि भाई 4 डेज में या 6 डेज में भाई टेंस हो गया खत्म, या फिर कुछ घंटे में। हद तो जब होती है जब हम घंटे की आवर्स की हम बात करते हैं, ठीक है, 1 घंटे में टेंस खत्म, ये कोई मजाक थोड़ी है। तो इसमें कोई ज्यादा वो सोचने वाली बात नहीं है, ध्यान से समझे, वो चीज एक बारी में आप क्लियर कर ले, सो दैट फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मैं यहाँ पर टाइम और टेंसेस का डिस्क्रिप्शन दे रहा था, मैं थोड़ा सा आपको अलग अलग 2 बातें मैं आपको बता रहा था, और जितना मैंने कोशिश की मैंने आपको बताने की कोशिश किया है, ठीक है। और थोड़ा सा मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैं यहां पर लिखा आपको कि देखिए, मैं यहां पर लिखा यू वेक अप एट 6 AM। सपोज मैं यहां पर मैं ये लिखता हूं कि कोई व्यक्ति है, चलिए मैं यहां पर एक किसी का नाम लिख देता हूं, जैसे मैंने लिखा आरव, ठीक है, और यहां पर वेक्स लिख देता हूं, ये आरव है, आरव, तो ये वैक्स अप लिख देता हूं क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का पार्ट है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर का थोड़ा सा जो रूल है वो हमें तो फॉलो करना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अगर मैं ये एक सेंटेंस से पूरा और आपको क्लियर हो जाएगा, टाइम और टेंसेस साफ पता चल रहा है कि इसमें 2 चीजें जुड़ी हुई है, एक है टाइम और एक है यहाँ पर टेंसेस का पार्ट। देखो, अगर मैं यह टाइम हटा दूं, अगर मैं यह टाइम हटा देता हूं, तो क्या इसमें फर्क पड़ा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। ध्यान रखना है, दूसरी बात, फिर से वही पहले वाली चीज आ गई, इसे हटा दिया तो कोई फर्क नहीं कर भाई। अगर वह डेली उठता है तो टेंसेस तो वही है ना, प्रेजेंट सिंपल, टेंस तो वही है प्रेजेंट सिंपल। इसको मैं ऐड भी करूंगा तभी भी टेंस वही रहेगा, प्रेजेंट सिंपल। अगर जो उसका उठने का रूटीन होगा, रोज डेली उठता है, सुबह उठता है, जिस भी टाइम उठता है वो भी सेम ही होगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा।
तो एक क्लियर यहां से फिर से मैं बता दे रहा हूं कि जब हम टाइम की हम बात करते हैं तो टाइम कोई भी इफेक्ट नहीं करता है, किसी भी प्रकार का कोई भी अफेक्ट नहीं करता है टेंस को। और जब हम टेंस की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वर्ब की स्टडी करते हैं, कहीं ना कहीं हम वर्ब की स्टडी ही करते हैं। ओके, ये चीजें आप ध्यान रखें, तभी तो वर्ब चेंज होता है। टेंस का मतलब ही कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपका वर्ब हो गया, क्योंकि जब हम वर्ब का चेंजिंग होने का मतलब है टेंस चेंज होना। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इसका नाम बदल दूं, भाई लो मैंने सी लिख दिया टेंस चेंज हो गया? ना ना, सिर्फ वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है, ये ध्यान रखें, यानी कि टेंस। तो टाइम को अगर मैं हटा दूं तो टेंसेस पे कोई भी इफेक्ट, किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता है, ध्यान रखें। दूसरी बात, हाँ, अगर मैं टाइम को ऐड करता हूं जो एक्शन है, जो एक्शन वह किस टाइम हुआ है ये बता सकता है, लेकिन ये एक अलग चीज है। किस टाइम हुआ ये बता सकता है, ये अलग चीज है, यानी कि ये एक आगे का डिटेल बता रहा है, ठीक है, लेकिन टेंसेस पे फर्क नहीं पड़ा। तो ये ध्यान रखें, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। मैं एक और इसमें थोड़ी सी मैं आपको बात बताऊं आगे, कि जब हम पढ़ाई करते हैं आगे हम टेंसेस की हम बात करेंगे इस क्लास में, बहुत ही सारी चीजें मॉडर्न के अकॉर्डिंग मैं लाने की कोशिश करूंगा। टेंसेस है, आप जानते हो, प्रेजेंट का होता है, पास्ट का होता है, फ्यूचर का होता है, लेकिन मॉडर्न ग्रामेरियन क्या कहते हैं कि 2 ही टेंसेस होता है। अब बोलोगे हम तो 3-3 पढ़ते आए हैं, टीचर्स ने भी हमें 3-3 पढ़ाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी सही है अपनी जगह पे, लेकिन मॉडर्न ग्रामेरियन क्या कहते हैं कि टेंस 2 प्रकार के ही होते हैं। मैं इसको वेरीफाई करके भी बताऊंगा इसी तरीके से, ठीक है। एक दूसरी बात, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस और इसमें जो चीजें होती है, एक आप कहते हो ना प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसी को कई बार हम बोल देते हैं प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट भी, ये एक ही बात है। अब इसको एक ही कैटेगरी में रखा जाता है। अगर मैं बोलूं प्रेजेंट इंडेफिनिट तो उसके बाद आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, मैं ठीक हूं। तो अगर मैं इसकी जगह पे मैं ये बोल रहा हूं तो फिर दोनों में से एक बोलना होता है, लेकिन मैं यहां पर भी बता दूं, इसका भी एक डिटेल मैं आपको दूंगा कि ये दोनों अलग अलग बातें हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि जहां से जब ग्रामर स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग की डेज की मैं बात करूं, जब इसका ओरिजिनेटेड हुआ, या फिर जो ग्रामेरियन ने उस समय जिस हिसाब से और जिस हालात से बनाए होंगे, ठीक है, तो उस समय के हिसाब से ठीक होगा, लेकिन जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती है बहुत सारी चेंजेस आती है। क्योंकि जब प्रेजेंट सिंपल बोलते हो तो कुछ नॉर्मल सा लगता है, लेकिन जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल देते हो तो इंडेफिनिट का मतलब आपको पता है, जिसको हम हिंदी में अनिश्चितता बोलते हैं, यानी कि जो चीज डेफिनेट नहीं है, कंफर्म नहीं है, पक्का नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं इसी को एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैंने बोला शी वेक्स अप 6 AM, हाँ, टाइम अगर मैं लगा देता हूं तो कहीं ना कहीं वो डेफिनेट हो गया, तो फिर इंडेफिनिट की बात कहां से आ जाती है, ये वाली बात है ना। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर कंफ्यूज कर रहे हैं, तो ये चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। जैसे सन का निकलना, भाई सन का निकलना जो है, सन का जो राइज होना है, वो तो हमेशा से ही मतलब ईस्ट में ही होता है, तो हम इस टेंस को भी हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट क्यों होता है, तो ये सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा, जबकि ये डेफिनेट है, वो उसी डायरेक्शन से निकलता है, फिर भी हम इंडेफिनिट बोलते हैं। तो ये चीजें भी यहाँ पर क्लियर होगी, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, टाइम और टेंसेस का बेसिक बताया, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि टेंसेस और टाइम दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। टेंसेस यानी कि वर्ब की बात की जाती है, जहां टाइम एक यूनिवर्सल टर्म है और समान रहता है हर जगह पे। अगर मैं यहाँ बोलूं कि हाँ इंडिया में 6 बजता है, तो भाई पाकिस्तान में भी 6 बजता होगा, नेपाल में भी 6 बजता होगा, अमेरिका में भी 6 बजता होगा, और भी कहीं यूरोपियन कंट्री में भी 6 बजता होगा। ओके, तो ये चीजें यूनिवर्सल टर्म है, ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं टेंस की मैं बात करूं तो ये ग्रामर है, एक टर्म है जो वर्ब के बारे में बताता है और वर्ब का डिटेलेशन देता है आगे, ठीक है, यानी कि वर्ब के बारे में हम स्टडी करते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, हाँ, लेकिन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो वर्ब के बारे में थोड़ा सा और डिटेल देता है, ठीक है, ये हो सकता है। दूसरी बात मैं बोलूं, टाइम है तो टाइम एक फिक्स टर्म है, और अगर मैं टेंसेस की मैं बात करूं तो ये एक फिक्स टाइम नहीं है, वह काम का कंप्लीटनेस होने के बारे में बताता है कि कोई काम कितना कंप्लीट हुआ है या हो रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ टेंसेस। जैसे मैं ये बोलूं कि वह जा रहा है, तो वह जा रहा है काम कंप्लीट, उसका जाने का नहीं हुआ। इसी तरीके से मैं बोलूं कि वह जा चुका है, तो वह जो उसका जाना है, उसका टाइम जाने का जो वह काम है वो कंप्लीट हो गया। तो टेंसेस कहीं ना कहीं
एक्शन का, काम का कंप्लीट होने का दिखाता है, जबकि ये बिल्कुल अपोजिट है, टाइम ऐसा कुछ भी दिखाता नहीं है। तो टाइम और टेंसेस दोनों अलग अलग चीज है, ये हमने पढ़ा। ठीक है, सो आगे का जो चीजें हैं मैं आपको जल्दी लेकर आऊंगा। एक और बात मैं बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की बहुत सारी चीजें इस चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, और भी बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की जा रही है, और वहां पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। सो आप अपने टाइम का सदुपयोग करें। हैव अ नाइस टाइम।